सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, हम प्रश्नावली 4 कक्षा 10 मैथ्स की प्रश्नावली संख्या 4 लेके आ रहे हैं। और उस 4 का जो है अध्ययन बिंदु है वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, उसका हमें हल ज्ञात करना है। और साथियों, यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो केवल एक आता है और वो भी 6 अंक का आता है। और ग्राफ की विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना होता है। तो हम ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण का हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले हम चलते हैं तो हमने देखते हैं कि जो ग्राफी विधि से हल निकलता है तो किस प्रकार का निकलता है। रेखाओं की जो प्रकृति होगी, वो दो रेखाएं होंगी, उनकी कैसी होगी, तो हम उसको सरल करने के लिए सबसे पहले दो रेखाएं ले लेते हैं। माना दोनों रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण निकाय हैं, जिसको हम युगपत समीकरण भी कहते हैं या रैखिक युग्म भी कहेंगे। और रैखिक समीकरण मतलब क्या है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। और यहाँ कितने चर हैं, दो चर वाले हैं। एक चर है x है, दूसरा चर कौन है, y है। तो इन दोनों चरों वाले रैखिक समीकरण को हमें हल करना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण या जो बहुपद थे उनको हमने हल किया था पिछले चैप्टर में, बहुपद वाले में। अब यहाँ दो चर वाले हैं, उनको भी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो उससे पहले हम देखें कि इन जो दोनों जो समीकरण रैखिक युग्म है, इस या युगपत समीकरण है, उनका जो हल होगा या रेखाओं की जो प्रकृति है, अगर इनको ग्राफ में दिखाएंगे तो ये किस प्रकार प्रदर्शित होगी। तो तीन स्थितियां बनती है ग्राफ में प्रदर्शित होने के लिए। कि पहली स्थिति होगी कि वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी, वो एक दूसरे की सीधी सीधी, जैसे ये रेखाएं चल रही है, लाइन कॉपी की रेखाएं चल रही है, वैसे ही सीधी सीधी चलती रहे। पहली स्थिति में एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद मतलब काटना, एक दूसरे को काटे। दूसरी स्थिति में एक दूसरे के समांतर चलती रहे। और तीसरी स्थिति में क्या हो, एक दूसरे के ऊपर ही वो रेखाएं आ जाए। जब ग्राफ में बनाए तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेखाएं जितनी बार कटती है उतने ही हल होंगे। तो यहाँ प्रतिच्छेद में रेखाएं कितनी जगह कटती है, एक जगह कटती है, इसलिए एक हल होगा। यहाँ पर रेखाएं कहीं भी नहीं कटती है तो कोई हल नहीं होगा, 0 हल होंगे। और यहाँ पर है रेखाएं, देखो प्रत्येक बिंदु पर कट रही है, इसलिए क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जब हल होंगे तो वो रैखिक समीकरण क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर हल है, प्रतिच्छेद की स्थिति में हल है और संपाति की स्थिति में हल है। इसलिए प्रतिच्छेद और संपाति होने की स्थिति में समीकरण क्या होंगे, संगत समीकरण होंगे। और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होने पर वो समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे सामने तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि प्रतिच्छेद करेगी। पहली स्थिति क्या है, प्रतिच्छेद। तो दो रेखाएं आपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी जब उनके चरों के अनुपात में हम देखें तो x और y के जो चरों का अनुपात है वो क्या था, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ये x और y के चरों का अनुपात, x और y के चरों का अनुपात, जो गुणांकों का अनुपात है वो समान नहीं हो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब उस स्थिति में क्या होगा, रैखिक समीकरण एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। दूसरी स्थिति हम देखें, दूसरी स्थिति क्या थी, समांतर। रेखाएं एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। तो समांतर कब होगी, जब क्या होगा, a1 बटा a2 इक्वल टू क्या होगा, b1 बटा b2। यानी ये a1 बटा a2 क्या हो गया, b1 बटा b2 के बराबर हो। परंतु तीसरा जो है c1 बटा c2 है वो इनके बराबर नहीं हो, तब क्या होगी, ये रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ अगर हम रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करें तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न आया तो हम ये पहले से ही बता सकते हैं कि यहाँ एक रेखाएं एक दूसरे को काटेगी या ग्राफ में समांतर जाएगी या संपाती होगी। तो हम यहाँ से अनुमान बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तीसरी जो हमारी स्थिति होगी, रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, संपाती होगी। रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी,
संपाती होगी, तो तीसरी में हम लिखें संपाती होगी। तो संपाती कब होगी? जब ये तीनों ही अनुपात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी x के चरों का, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के का अनुपात है, वो तीनों ही बराबर हो, तो उस स्थिति में रेखाएं संपाती होगी। प्रथम स्थिति में देखें एक प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पर तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरे में रेखाएं समांतर हो रही है, तो वहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। समांतर की स्थिति में रेल की पटरियाँ कभी क्या एक दूसरे को काटती है क्या? नहीं काटती है, तो कोई हल नहीं होगा। जहाँ सड़कें एक दूसरे को काटती है वहाँ पर एक बिंदु बनता है, तो ऐसे ही प्रतिच्छेद होने पर एक जगह एक हल होगा। और संपाती की स्थिति में क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, जैसे ये लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाती है, तो ये प्रत्येक बिंदु पर काटती है, इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। जिनके हल होंगे वो रेखाएं संगत कहलाती है, जिनके हल नहीं है वो असंगत कहलाती हैं। तो समांतर होने की स्थिति में रेखाएं क्या होगी, या समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। जबकि प्रतिच्छेद होने की स्थिति में या संपाती होने की स्थिति में समीकरण युग्म है वो क्या होगा, संगत होगा। अब हम कोई एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उसका आंसर निकालते हैं कि हम उसको ग्राफी विधि से कैसे हल करें। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए और बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो हम प्रश्न लेके आ रहे हैं 4.1 प्रश्नावली है, और उसका दूसरे का जो पहला प्रश्न है कि x + y इक्वल टू 3। x + y इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, 3x - 2y इक्वल टू 4। वो कह रहा है कि समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करना है और हल की प्रकृति बताइए। यानी ग्राफ के द्वारा हमको हल करके बताना है कि ग्राफ उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति तो हम सीधे बिल्कुल यहीं से बता सकते हैं, परंतु हमें उसको ग्राफ की विधि से ही बताना है। अगर हमें ऐसा सीधा कहा जाता है कि हल की प्रकृति बताइए, तो हम सीधे हम देख लें, यहाँ x A1 A2 एक हैं, और यहाँ A1 क्या है, 1 है, और A2 क्या है, 3, B1 है 1, B2 क्या है, -2। यानी इनके गुणांक आपस में मिल नहीं रहे हैं, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो हम इसको ग्राफ में कैसे देखें, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक समीकरण लेंगे और फिर उसके बाद में दूसरी समीकरण लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं x + y इक्वल टू 3। ये हमारे पास में समीकरण है, x + y इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व करें तो एक चर को उधर ले दें, तो x इधर रख लिया हमने और y को उधर भेज दें, उधर 3 है, y प्लस का है, उधर जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए x का मान रखें, y का मान रखें उधर दाईं ओर जो भी चर आएगा उसका हमें मान रखना है। तो हमें क्या होगा, बाईं ओर के चर का मान आ जाएगा। यहाँ y दाईं ओर गया है, y का मान रखें, 0 से शुरुआत करें, तो क्या हो गया, y की जगह 0 रखा, तो क्या हुआ, रफ में हम देख सकते हैं 3 - 0, तो क्या बच गया, 3। तो x का मान क्या रह गया, 3। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, y का मान 1 रखें, तो इजी है, तो हमें सीधा मान रख सकते हैं। तो x का मान क्या होगा, 3 - 1 इक्वल टू 2। तो ये आंसर हो गया पहली समीकरण से। अब हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण की ओर चलते हैं। तो दूसरी समीकरण क्या है, 3x - 2y इक्वल टू 4। तो हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। तो दूसरी समीकरण हमारे लेकर चल रहे हैं, वो है 3x - 2y इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ 3x ज्ञात करना है। 3x को इधर रखें, जहाँ तक संभव हो माइनस वाला पद को उधर हमें भेजना है, जहाँ तक संभव हो हमें माइनस वाले पद को उधर हमें भेजना है। तो ये रहेगा 3x इक्वल टू क्या हो गया, उधर 4 है, 2y ये माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 4 उधर है ही, प्लस 2y
बटा क्या रहेगा, ये 3x के जो गुणा में यहाँ पर बटा में आ जाएगा। हमें यहाँ समीकरण बनानी है, टेबल बनानी है। इनको हल करें, उसको हम कॉपी में लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है आप उनको माथापौड़ी करें। हमने यहाँ पर हल किया और हम यहाँ सीधा ही टेबल बना सकते हैं और x और y के हम मान रखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0 से शुरुआत करते हैं। तो हम जैसे हम देखो यहाँ पर 0 रखें y का मान, तो हम इसको देखो रफ में करें, सरल करें, तो यहाँ 4 प्लस 2 से अगर 0 गुना होता तो क्या हो गया 0 बटा 3, यानी 4 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो हम इसको लेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, हम y की जगह मान क्या रखना है 1 रखें। तो देखो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 में भाग गया 3 का कितनी बार 2 बार, यानी y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ रहा है 2। अब साथियों हम देखते हैं कि कई बार हम कंफ्यूज की स्थिति में रखे हैं कि हमें ये सही आएगा नहीं आया, बात माथापौड़ी करते रहते हैं, आंसर आता नहीं है, 2 रखें 3 रखें 4 रखें, अब क्या रखें क्या नहीं रखें। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी जो समीकरण है उसमें हम देखें उनके जो गुणांक क्या है। जो x का जो गुणांक है उसका कर दो माइनस, उसका चिन्ह चेंज करो। जैसे यहाँ 3 है गुणांक, उसका चिन्ह चेंज कर दिया, क्या हो गया -3, और रखेंगे y के साथ में, किसके साथ में रखेंगे y के साथ में, उसका चिन्ह चेंज करके। और जो y का गुणांक है उसको सेम टू सेम कहाँ रखेंगे x के साथ में। तो y का गुणांक क्या है -2, तो x वाले लाइन में हम यहाँ लिख देंगे -2। तो अब इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जो हमने पहला मान ज्ञात किया उसके साथ जोड़ दो। -2 + 2 क्या हो गया 0, और ये देखो -3 और प्लस का 1, तो 1 में से 3 गया, क्या रह गया -2 बच गया। तो ये हो गया 0। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि x का मान 0 y का मान 2 रखें, तो यहाँ -2 रखा, देखो तो क्या आया 2 गुणा -2 कितना हो गया -4, तो 4 - 4 क्या हो गया 0, और 0 में 3 का भाग दो तो क्या आएगा 0। तो हमारे आंसर बिल्कुल सही। हम यहाँ दूसरा हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ से अगर ट्रिक हमें याद है, हमें क्या करना है यहाँ से ये देखना है कि हमें x का जो गुणांक है उसका विपरीत करके, उसका चिन्ह चेंज करके y के साथ रखना है, और y का जो गुणांक है उसका क्या करना है, उसका विपरीत चिन्ह करके किसके साथ रखना है, उसका सेम चिन्ह, उसका चिन्ह चेंज नहीं करना है, और वो किसके साथ रखना है x के साथ रखना है। फिर जो हमने पहला मान ज्ञात किया उसमें हमें क्या करना है जोड़ देना है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार दोनों समीकरणों के उत्तर हमें मिल गए। अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। तो हम ग्राफ का पेज ऐड करते हैं। हमने एक नया पेज लिया है, उसको हमें ग्राफ बनाएंगे। तो हम देखते हैं ग्राफ में, ये हमने इसको ग्राफ में ले लिया है। तो अब ग्राफ में है, हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या मानते हैं, पैमाना हमारे अंक छोटे ही है, तो हम क्या करते हैं पैमाना बिल्कुल हम ऊपर ही ऊपर हम यहाँ लिख सकते हैं पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 बड़ा खाना बराबर, क्योंकि x और y दोनों के लिए सेम है, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। ये लिखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास में संख्याएं बड़ी हो तो उसी के अनुसार 1 बड़ा खाने के बराबर हम 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 3 4 जो भी है जिस गुणांक के रूप में आते हैं उसी रूप में हमें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमें मुख्य अक्ष की ओर। यहाँ देखिए हम x और y आ रहा है, तो हम इनका इनको चिन्हित भी कर दें जो भी इनके मान हैं। तो इस प्रकार हमने इस ग्राफ को चिन्हित कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला मान था वो था 3 0, क्या था 3 0। तो हम 3 0 इसको हम एक अलग कलर से हम इसको दिखा देते हैं। 3 यहाँ पे है x का मान और 0 y का मान है वो यहीं पर है, तो ये हो गया 3 0। दूसरा जो हमारा जो बिंदु था इसमें पहले समीकरण में वो क्या था 2 1, x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान यहाँ से 2 ये और y का मान 1 यहाँ आ गया, तो 2 1 ही हो गया। इसको हमने गोला कर दिया। हमें क्या करना है, इन गोलों के ऊपर हमें इनके जो है वो लिखने हैं बिंदु। जैसे ये क्या था 3 0 था, तो यहाँ हमें 3 0 लिखना है। ये 2 1 था, तो हमें इनको 2 1 लिखना है, ठीक है।
अब हमारी जो दूसरी समीकरण है उसको भी हम लिख दें, तो कलर चेंज कर ले ठीक रहेगा, ताकि सॉरी उससे पहले कि हम इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। उस समीकरण को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको मिला देंगे। तो हम इसको मिलाएंगे, तो इस प्रकार ये हमारी रेखा है मिल गई। अब हमारा जो दूसरे जो रेखा थी हम उसको दूसरे कलर से हमें दिखा देते हैं। इसको हम ये ब्लू में ले लेते हैं। तो देखते हैं हमारा दूसरा बिंदु क्या था, 2 1, x का मान 2 और y का मान 1, तो ये भी यहीं आ गया 2 1। और दूसरा था वो था 0 -2, x का मान 0 और y का मान -2, तो वो यहाँ आ गया 0 -2। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 0 और -2, ये आ गया कॉमा यहाँ। अब इसको हम मिला देंगे, इसको मिला दिया और ये इसको हम देखे बिल्कुल सीधा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं, अब हमें क्या करना है, इसके साथ में आपको एक कॉपी में एक काम भी करना है। इन रेखाओं के ऊपर है इनके समीकरण का नाम भी लिखना है। तो जैसे इस रेखा का नाम क्या था, ये जो ग्रीन वाली थी ये था 3x - 2y = 4। और उस रेखा का नाम ये जो था इसका क्या था, x + y = 3, x + y = 3, ये जो समीकरण था। तो हम ये हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ से जो कह रहा है कि समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो हम हल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम हल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम देखें इस जो प्रतिच्छेद कर, दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हल की प्रकृति क्या होगी, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो x का मान कितना आ रहा है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे देखेंगे तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 2। और इधर से हम देखें y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ अपनी कॉपी वाला काम था उसमें कि x का मान क्या आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है। तो हमारी कॉपी का जो काम था उसमें जहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर कि x ग्राफ से हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ से x बराबर कितना आ रहा है 2 और y तथा y बराबर 1 तथा रेखाओं की प्रकृति तथा रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इस प्रकार ये हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। हम ये चौथा क्वेश्चन हम लेंगे ये चौथा क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो हम उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे सामने जो समीकरणें थी वो क्या थी, 2 समीकरणें थी, x + y = 3 और 3x - 2y = 4। तो हमने क्या किया, पहली समीकरण से हमें उसके बिंदु निकाले और फिर इसी प्रकार दूसरे समीकरण से भी हमने क्या निकाले, उसके बिंदु निकाल लिए। दूसरे समीकरण से भी क्या किया, उसके हमने बिंदु निकाल लिए। तो वो भी बिंदु इस प्रकार हमारे पास आ गए और फिर इनको हमने ग्राफ में दिखाया और ग्राफ में दिखाकर हमने क्या किया, बिल्कुल ग्राफ बनाया हमारे सामने। और ये जो हमारे सामने आपको जो ग्राफ दिख रहा है बिल्कुल ये जो पहली रेखा का ग्राफ है और ये दूसरी रेखा का ग्राफ है, दोनों है ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। x का मान 2 और y का मान 1 था और उसको हमने यहाँ पर दिखाया, x का मान 2 हमारे प्राप्त हुआ और y का मान 1 प्राप्त हुआ और रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखाओं की प्रकृति थी। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना है
और वाई अक्ष और युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो इसको हम एक अलग तरीके से भी हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर इस भाग में हमने वाई के जो दूसरा जो मान निकाला था, एक्स और वाई का दूसरा मान निकाला है, उसको हम सीधा उस विधि में भी निकालेंगे ताकि आपको काफ़ी आसानी रहे। तो हम यहाँ से इसको ग्राफ को हटा देते हैं, बिल्कुल क्लियर ले लेते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न आ चुका है 4x से -5y इक्वल टू 20 और दूसरा समीकरण है 3x से 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो हम पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। 4x से -5y, तो हम क्या करेंगे 4x इधर रखेंगे, समीकरण इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। पहला काम है दोनों को समीकरण नंबर देना, और इसमें इधर देखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो इसमें 1 से क्या हो गया 4x इक्वल टू क्या हो गया, उधर 20 है ही, और ये 5y माइनस का है, उधर जाकर किसका बनेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 5y है, उधर जाकर किसका बनेंगे, प्लस का बन जाएगा। 5y इक्वल ये प्लस के हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू उधर हमारे पास में क्या है, तो x इक्वल टू 20 तो है, 20 प्लस 5y बटा, या x के गुणा में क्या था 4, तो 4 का हम भाग दे देंगे। हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें x और y का हमें क्या करना, मान ज्ञात करने दो। तो ऊपर x लिख दिया और नीचे y लिख दिया, और 2 ही हमें मान ज्ञात करने हैं, इसमें 2 कॉलम ही बनाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, y का मान 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 जहाँ तक संभव हो सकते हैं कि पहला y का मान 0 रखते ही अपना मान आ जाता है, तो 0 जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 20 और y का मान 0 रखते ही ये 5 गुना 0 क्या हो गया 0 बटा 4। तो 20 में अब 20 प्लस 0 क्या हो गया 20, और 20 में 4 का भाग जाता है 5 बार। तो y का मान 0 रखते ही x का मान क्या हो गया 20 बटा 4, यानी x का मान 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें अगला मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारी समीकरण थी उसको हमें देखना है। तो यहाँ ये जो 4x से -5y यहाँ है, यहाँ से तो हमें x का जो चिन्ह है वो चेंज करना है। x के गुणांक में क्या है 4 प्लस का है, तो उसको करेंगे माइनस का, और इसके x को कहाँ रखेंगे y के साथ में रखेंगे। यहाँ इसको 4 प्लस का था, 4 को माइनस का इसको कर दिया। ठीक है, और y का जो चिन्ह है वो सेम टू सेम रखेंगे। y का मान क्या है y के साथ गुणा में -5, तो उसको साथ में रखेंगे किसके, x के साथ में, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जो हमने पहला जो मान निकाला है उनके साथ में इनको जोड़ देंगे। तो 5 प्लस का 5 माइनस का, तो क्या बच गया 0, और इधर देखो 4 माइनस का और 0 प्लस का है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया -4। हम इसको चेक भी कर लें, देखो यहाँ -4y की जगह रखें, तो -4 गुणा 5 क्या होगा -20, 20 में से 20 गया क्या रहेगा 0, 0 में 4 का भाग दो, उत्तर 0, बिल्कुल राइट है। अब हम देखते हैं अगला, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगले पेज में हम चलते हैं। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, 2 हमारी थी समीकरण की, और 3x से 3x से प्लस 5y इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 3x से इधर रह गया, 5y को उधर भेज देंगे, तो ये 15 उधर था ही, और ये 5y उधर जाकर किसका बनेगा, बताइए आप, ये 5y प्लस का उधर जाकर किसका बन जाएगा माइनस का, तो 5y। अब हमें चाहिए x,
तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 5y बटा x के गुणा में था 3 तो भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बिंदु, तो बिंदु याद करने के हम मान रखेंगे। तो मान रखने तो हम देखते हैं, तो यहाँ से हम टेबल बनाएंगे। ऊपर x नीचे y, किसी भी परिस्थिति में इनका चिन्ह, इनकी स्थिति चेंज नहीं करना, ऊपर x ही रखना, नीचे y रखना है। चाहे इधर y दाईं और बाईं y आए या x आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले जो परिपाटी है कि हम 0 रखेंगे, तो x का मान हमें, y का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 0 गुणा ये 5 क्या हो जाएगा, 0 गुणा 5 0, और 15 में से 0 गया 15 बटा 3। 15 में हम जानते हैं 3 का भाग जाता है, तो 15 में 3 का भाग गया 5 बार। तो यहाँ y का मान 0 रखें तो x का मान क्या आ गया 5। अब हमारी समीकरण क्या थी, समीकरण थी हमारी हाँ ये समीकरण हमारी हम देखें तो 3x प्लस 5y थी हमारी समीकरण। तो हम यहाँ से देखें x का जो मान क्या है प्लस का 3 है, तो उसको हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस का 3 और उसको y के बगल में रख देंगे। और y का मान क्या है प्लस का 5 है, तो इसको सीधा सीधा हम कहाँ रखेंगे, x के पास में रखेंगे। अब इनको देखो जोड़ें तो 5 5 कितने हो गए 10, और यहाँ पर देखो -3 और 0 क्या हो गया, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे बिंदु आ गए हैं। पहले समीकरण से हमारे साथ में क्या आ रहे हैं, पहले समीकरण से हमारे पास बिंदु आ रहे हैं 5 0, और दूसरे से 0 -4, 5 0 0 -4, और इधर 5 0 और 10 -3। तो यहाँ से आंसर सीधा निकल के आ रहा है। दोनों में जो कॉमन जो बिंदु आ रहे हैं 5 0 5 0 आ रहे हैं, तो वही अभिष्ट हल है। तो हम हमारे हल तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो परंतु हमें ग्राफ की विधि से इसको हल करना है। तो हम ग्राफ है इंसर्ट करेंगे, तो देखते हैं हमारा ग्राफ। तो हम चलते हैं, हमारे जो ग्राफ में हमने इसमें अंकित कर लिया है, और इसमें हमने ग्राफ को थोड़ा इस साइड ऑन रखा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, क्योंकि हमारे पास में जो है x का जो मान है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा साइडिस हमने इसको किया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो समीकरण 1 से हमारे बिंदु थे 5 0, तो हम इसको राइट कलर से हम ले लेते हैं, रेड कलर से हम ले लेते हैं 5 0। तो ये 5 0 यहाँ पर बिंदु बन गया एक। ठीक है, दूसरा हमारा था 0 -4, यानी x का मान 0 और y का मान -4। तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा 0, हम इसको लिख सकते हैं 0 -4। ठीक है, यहाँ पर 5 0, x का मान 5 y का मान 0। अब इसको हम रेखा को हम मिलाएंगे, हमने इस रेखा को मिला दिया, और मिलाकर बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट जा रही है। ठीक है, अब हमारी जो दूसरा जो समीकरण था उससे जो हमारे बिंदु प्राप्त हुए हैं वो भी x का मान 5 0, तो बिल्कुल वो यहीं आ रहा है। दूसरा है y का मान, दूसरा जो बिंदु था 10 से 3, तो x का मान 10 और y का मान क्या था -3, तो -3 यहाँ आ रहा है, 1 2 और -3 यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम मिलाएंगे, तो इसको कैसे मिलाएंगे, इसको हम मिलाते हुए रेखा खींचेंगे ऐसे बिल्कुल। तो इसको हम सीधी करें रेखा को, तो इस रेखा को हमें पीछे थोड़ा सा इधर करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा है देखो x y एक्स को कहाँ काट रही है यहाँ पर। तो हमारा हल तो ये हो गया, हमारा बिल्कुल हल तो ये हो गया कि x का मान 5 और y का मान क्या है 0। तो हम बता देंगे आलेख की विधि से इसका हल है x बराबर 5 y बराबर 0। तो हम इस ग्राफ के नीचे भी हम लिख सकते हैं हल x बराबर 5 और y बराबर 0। और वहाँ पर जो हमारा जो कंप्लीट हुआ था कॉपी वर्क, वहाँ पर भी हम लिखेंगे आलेख की विधि से हल बराबर x बराबर 5 और y बराबर 0। अब वो कह रहा है कि ये जो समीकरण युग्म वो और yx, तो ये समीकरण युग्म दोनों और y कौन सा ये है कि इनसे एक जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ये जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए।
तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या, एक निर्देशांक तो ये हो गया, मानो इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। तो यहाँ से देखो ए के निर्देशांक 5 0 और बी के निर्देशांक हम देखें यहाँ कितना हो गया, एक्स का मान 0 है और वाई का मान कितना है 3, और यहाँ देखें सी का निर्देशांक 0 -4 है, तो इसको हम यहाँ अंकित कर देंगे। तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ समाप्त हुआ था उसमें हम लिखेंगे आलेखीय विधि से हल यहाँ हम लिखेंगे आलेखीय की विधि से आलेखीय विधि से हल x बराबर 5 y बराबर 0। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। दूसरा कि समीकरण युग में वे y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए त्रिभुज का निर्देशांक ए क्या था, ए 5 0, बी क्या था हमने देखा था y का मान, x का मान 0 y का मान 3 और सी वैसी x का मान 0 y का मान -4 है। तो इस प्रकार ये हमारा अभिष्ट हल हो गया। इसको हम वापस इसको रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमारे पास में जो दोनों समीकरण थे उसमें से हम दोनों को पक्षांतरण करके पहले बिंदु के समीकरण निकाले, फिर समीकरण 2 से दूसरे बिंदु के बिंदु निकाले और फिर इसको हमने क्या किया, ग्राफीय विधि में इसका निरूपण किया था। तो ग्राफीय विधि में निरूपण किया था तो हमने इसको, और ग्राफीय विधि में हम जो पैमाना हम जो लिखें वो इस पर यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसको ग्राफीय विधि में पैमाना लिख दिया। हमने इसको ग्राफीय विधि में निरूपण किया क्योंकि हमें x के मान जो है वो ज़्यादा बड़े थे, इसलिए हमने क्या किया, इसे ग्राफ को साइड वन ले लिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, क्योंकि हमें इस जैसी आवश्यकता थी उसी अनुसार हम चलेंगे। फिर हमने इसको अंकित किया, दोनों रेखाएं को मिला दिया और यहाँ पर हम देखें दोनों रेखाओं के जो मान हम जो लिखने हैं वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर रेखा 1 ये थी, उसका क्या नाम था, ये था 4x -5y = 20 और ये थी 3x + 5y = 15। तो यहाँ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी हमें यहाँ इसको और लिख दें तो और बेहतर रहेगा। तो हमने यह ग्राफ बनाया, ग्राफ से हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ जो प्रतिच्छेद करता है, तो x का मान 5 y का मान 0 प्राप्त हो गया और इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं और y अक्ष से त्रिभुज का निर्माण हुआ जिसके शीर्षों के निर्देशांक है वो 5 0, b है जो है 3 और c है 0 -4 है। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।